आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों ना, चाणक्य ना नीति का जितने बार पढ़िएगा, जितनी बार समझ पाइएगा ना, उतनी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाइएगा और तरक्की कर पाइएगा। चाणक्य ने कभी किसी का ना चापलूसी नहीं की है। जो भी बात थी, जैसे भी थी, वो लोगों के पास लेके आए और लोगों को सिखाने का काम किए हैं। कुछ लोगों का ना यह बात कड़वी लगती है क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही लगता है। तो चलिए जानने वाले हैं चाणक्य नीति को 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का ना जड़ से खत्म करना चाहिए, ना कि कुछ पल के लिए तो कुछ समय के लिए। दोस्तों होता है क्या, हम लोग का आदत ये होता है कि कोई भी समस्या आता है तो हम लोग धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि फिर वह समस्या हम ही लोग पर हावी हो जाता है। ऐसा एक बार ना चाणक्य जी पास भी हुआ। चाणक्य जी ना एक अपने शिष्यों को लेकर जंगल तरफ जा रहे थे, तभी ना एक शिष्य का पैर में ना कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभ गया तो बाकी जो शिष्य लोग थे ना, वो जंगल का झाड़ी और ये कांटा का झाड़ी को उखाड़ कर फेंक दिए। तभी चाणक्य जी ने एक शिष्य को बोला कि जाओ शिष्य, एक छाछ लेकर, एक गिलास या तो एक कटोरी छाछ लेकर आओ। छाछ लेकर आया और वो कांटा का जो जड़ था ना उसमें डाल दिया। हुआ यूं कि कुछ पल में ना, कुछ मिनट के बाद चींटियां लोग आया और उस जड़ को ना पूरी तरीके से खा गया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी समस्या है, कोई परिस्थिति आए तो हमें उसे कुछ पल के लिए खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि बाद में हम इस समस्याओं से ग्रसित ना हो और इस समस्या में फंसे नहीं। चाणक्य नीति से ना दूसरा पॉइंट हमें सीखने को यह मिलता है कि आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में जाओगे ना तो सबसे पहले सीधा लकड़ी काटा हुआ पाओगे, टेढ़ा लकड़ी को कोई छूता भी नहीं है। दोस्तों यह बात को ना अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे कि आप आवश्यकता से ज्यादा अगर सीधा बनते हैं तो स्कूल रहे, चाहे कॉलेज रहे, चाहे जीवन में रहे, आपको लोग ज्यादा परेशान करते हैं, आपको कमजोर सोचना चालू कर देते हैं और आपको काफी ज्यादा प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं। इसी करना दोस्त की आवश्यकता से ज्यादा ना कभी सीधा नहीं बनना चाहिए। एक कलयुग है और कलयुग में सीधा लोग को ही ज्यादा परेशान किया जाता है। तो आवश्यकता से ज्यादा कभी आप सीधा नहीं बनिए और ना दिखाइए लोगों कि हम बहुत ज्यादा सीधा हैं। टेढ़ा रहिए लेकिन अपने अंदर ही। चाणक्य नीति से ना हमें तीसरी सबसे महत्वपूर्ण यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी वक्त अपना रहस्य ना किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जब नए नए दोस्ती में आते हैं, नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, जब प्यार होता है तो होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है शुरुआत में। जब 1 साल 1.5 साल होता है तो धीरे धीरे जब रिलेशनशिप या तो प्यार या तो कुछ भी दोस्ती ये सब टूटना चालू हो जाता है ना, जब वही दोस्त वही प्यार जब किसी और के पास चला जाता है ना, तो आपका जीवन का ना सारा सीक्रेट वो किसी और को बता देता है। तो वह इंसान क्या करता है, आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, काफी ज्यादा संकट में आपको डाल सकता है, काफी ज्यादा परेशानियों में डालकर आपको मजबूर कर सकता है। हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। और चाणक्य नीति से हमें तीसरी महत्वपूर्ण बात यह सीखने को मिलता है कि अपने जीवन का कोई भी रहस्य, चाहे कितना भी करीबी दोस्त हो, चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। चाणक्य नीति से हमें सबसे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बातें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज के पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है। चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी हो, हर एक रिश्ता के पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है। हो सकता है कि यह स्वार्थ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन स्वार्थ हर एक रिश्ते के पीछे छुपा होता है। चाणक्य नीति से हमें यह सीखने को मिलता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी से भी लगा हो, चाहे कुछ भी हो, तो उससे हमें स्वार्थ दिखता नहीं है, लेकिन स्वार्थ जरूर छुपा होता है। जब यही चीज 1.5 साल 2 साल 5 साल जब उनके करीब हो जाते हैं, जब धीरे धीरे अनबन होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे जब लड़ाई होने चालू हो जाता है, झगड़ा होना चालू हो जाता है, तो वो जब आपका स्वार्थ जब आपको दिखना चालू हो जाता है ना, तो उस स्वार्थ के बारे में आप जान जाते हैं ना, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा परेशानी भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई यूज भी कर सकता है। इसलिए हर एक रिश्ते में जाने से पहले सोच ले, विचार ले, समझ ले, तभी किसी पे ट्रस्ट करे, विश्वास करे। चाणक्य नीति से 5वां और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखने को मिलता है कि जो आपका मित्र है उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन सोच समझ कर विश्वास कीजिए। लेकिन जो आपका मित्र नहीं है उस पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि आप जब नए नए दोस्ती आता है, कोई भी लड़के से या कोई भी लड़की से, एनीथिंग, किसी भी से अगर दोस्ती हो जाता है तो शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगता है।
जब लेकिन वही दोस्ती किसी के कारण अनबन हो जाता है, किसी कारण झगड़ा हो जाता है और वही लड़का या लड़की किसी और के पास चला जाता है, तो आपका जीवन का सारा सीक्रेट बता देगा और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसी कारण अपना जीवन के कभी भी किसी भी वक्त अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताएं और ट्रस्ट खास करके अनजान लोग पे और अपने लोग पे भी सोच समझ कर बोले, क्योंकि हो सकता है कि अपने लोग ही ना ज्यादा बर्बादी के कारण बन जाते हैं कभी कभी। चलिए दोस्तों, चाणक्य नीति से 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ सीखने को मिला कि भी किसी भी वक्त हमें खुद को समझ सके, लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर हमारा वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा ना, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों सीख सकें। जी दोस्तों, नमस्कार।